पार तक बंध गया। तब श्री रामचंद्र जी ने आज्ञा दी। प्रिय भक्तों, जय सीताराम जी की। आप श्रवण कर रहे हैं रामचरितमानस से लंका कांड। क्षण सेतु बन रहा है। हिमालय भारी लावत है हनुमान उपारी। वृंदावन ढिंग पहुँचे जाई तहाँ प्रभु की आज्ञा सुन। जिस समय वह आज्ञा हुई उस समय महावीर जी हिमालय का बड़ा भारी शिखर उखाड़ कर ला रहे थे। सो वे वृंदावन के निकट आकर पहुँचे। वहाँ वह प्रभु की आज्ञा सुनी। सुन आज्ञा हनुमान तब रामा तह गिरधर उतार सिया राम। गिर गोवर्धन विप्रतन धर रामा धर तब कयो उखार सिया राम। सिया में चल हरियो। प्रिय भक्तों, जय सीताराम जी की। आज्ञा सुनते ही पर्वत उतार वहाँ रख दिया। तब गोवर्धन विप्र रूप धरकर कहा कि आप तो राम के निकट की प्रतिज्ञा करके लाए थे। राम दरस एक चामन माही त्यागो हमें उचित असनाही। महावीर सुन प्रभु पै आए ताके समाचार सब गाए। हमारे मन में राम के दर्शन की इच्छा है, आप हमें त्यागते ही यह उचित नहीं है। महावीर जी ये सुनकर रामचंद्र जी पर आए और उसके सब समाचार सुनाए। रघुपति कहो कहो तुम जाई द्वापर आनंद दरस दे भाई। 7 दिवस कर परते धरे हो 3 लोक महिमा विस्तार हो। श्री रामचंद्र जी ने कहा उससे जाकर कहो कि द्वापर के अंत में आकर दर्शन दूंगा। 7 दिनों तक मैं उस हाथ पर धारण करूंगा। 3 लोक में महिमा फैलेगी। और जो पर्वत ला रहे थे ना, आर्डर हो गए हो। गोवर्धन से आवाज होगा तो महावीर पुनि तेह पर आए के सब संदेश सुनाए। सुन गोवर्धन हर्षित भारी मग्न प्रेम सुमरे अधिकारी। ये सुनकर महावीर जी फिर उसके पास आए और प्रभु का सब संदेश सुनाया। ये सुनकर गोवर्धन परम प्रसन्न हुआ और प्रेम में मग्न हो पापनाशक भगवान के स्मरण करने लगा। शैल विशाले आन कपि देहि कुंदक ये नल नील सुले। देख सेतु अंदर अति सुंदर रचना वैसे कृपा निधि बोले बचना। बड़े बड़े पर्वत बंदर लाकर देते हैं। नल नील उनको गेंद की नाई हाथ में उठा लेते हैं। पुल की अतीब सुंदर रचना देखकर दया सागर रघुनाथ जी हंसकर ये वचन बोले। परम रैम सुंदर ये धरनी महिमा अमित जाय नहीं भरनी। करियो यहाँ शंभु स्थाना मोर हृदय परम कल्याणा। ये धरनी परम अर्थात अत्यंत मनोहर है। इसकी असीम महिमा जो वर्णी नहीं जाती। धरनी की महिमा इस कारण कही कि दिरवड़ देश भक्ति की जन्मभूमि है और देवार धन को पर्वत पीठ उत्तम स्थान है। यहाँ अनेक पर्वतों का संगम है, समुद्र का तट है। इस कारण ये स्थान परमोत्तम में है। ये शिव जी की पूजा स्थापना करूँगा। ये मेरा हृदय का परम संकल्प है। शिव जी के स्थापना करने का परम संकल्प इस कारण कहा कि हे रावण शंकर का परम भक्त है और उसके यहाँ शिव जी का स्थापना हो चुकी है। रघुनाथ जी ने रावण के मरने का निश्चय किया है। इस कारण शिव जी को प्रसन्न करने का यहाँ स्थापना करके है कि रावण का विनाश देख चित्त उदार न कीजिए। मैं आपकी सेवा करूँगा। दूसरी बात यह कि बेचना कोई शिव जी की निंदा अज्ञान के वश हो करते हैं। सो ऐसे अधर्म और अज्ञान के निवारण करने का प्रतिज्ञा की मेरे धर्म स्थापना और अधर्म नाश के यद्यपि अनेक संकल्प हैं परंतु ये संकल्प सर्वोपरि है। जो गोवर्धन पर्वत ऐसे बने। हाँ नहीं लाए थे वहाँ से वायदा करके लाए थे हनुमान जी को। अब ये तो आदेश होगा कि वहाँ जहाँ हो वहीं छोड़ दो।
मगर अच्छी जगह पे आए, मथुरा वृंदावन पे कुमकुम भगवान की सुन कपीस दुई दूत पठाए, मुनिवर को बोल ले आए। कैसे ही बैठ जा। लगे थाप विधिवत कर पूजा, शिव सम्मान प्रिय मोहे न दूजा। सुनते ही सुग्रीव ने 2 दूत भेजे, वे अनेक मुनियों को बुला कर ले आए। कोई कोई कहते हैं कि रावण ने स्थापना कराई और जानकी जी को लाया। भला ये कैसा हो सकता है कि अनेक सदाचारी ज्ञानी मुनियों के होते हुए भी रघुनाथ जी दुराचारी पापी रावण को अपने यज्ञ में बुलाते हैं। और उस महाभिमान की ही क्या दक्षिणा की आवश्यकता थी जो जानकी जी को लेकर यज्ञ में आता। उसने तो जानकी लेने का नाम भी चिढ़कर विभीषण को निकाल दिया। फिर रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी कैसे उसे जानकी को ले जाने देते? क्या जुए में हार गए थे या वह जीत कर ले गया था जो धर्म विचार कर उसके पास छोड़ देते? इस कारण रावण के आने की संपूर्ण वार्ता असंगत है। रावण नहीं आया वहाँ पूजा करावे समुद्र पे, तो ये क्या है? तो ये ऐसे असंगत है। असंगत ना जानकी जी को लायो। अगर जानकी जी है तो ऐसे या तो क्या? राम लक्ष्मण ले जान देते। तो फिर हनुमान जी तो चुरा के लेगा तो तो चुरा प्रताप के लेगा का तो जो असत्य भी है। वो कहते रहे असत्य है। असत लिखो। कौन सी रामायण जी यार, वो नाम बताते बनो। तुलसी कृत। क्या जुए में हार गए थे? ये जीत कर ले गया था जो धर्म विचार कर उसके ये पास बम्बई छोड़ छापेमारी देते। है। इस कारण रावण के आने की संपूर्ण वार्ता असंगत है। और चौपाई में प्रत्यक्ष दूत को भेजकर मुनियों को बुलाना लिखा है। लिंग की स्थापना करके विधिवत पूजा जैसी वेद में लिखी है वैसे की है। और कहने लगे कि शिव के समान मुझे कोई प्यारा नहीं है। और गोसाई जी पूर्व काल में शिव जी को सेवक स्वामी सखा सिया शिष्य प्रिय के लिख चुके हैं। से काका लक्ष्य तो पूज्य पार्थिव माथा, स्वामी का लक्ष्य रघुकुल मणि मम स्वामी सोई के शिव नायक माथा स्वामी। यहाँ है कि वाल्मीकि रामायण में भी शिव जी का स्थापना लिखी है। अताई एमस्तु दृष्टि तीर्थे सागरस्ते महत्सन सेव सेतु बंधु इति में विख्यात लोक ने ये पूजतम एवति पवित्रम पर्वम महापातक नाश में नमे अत्र पूर्व महादेशक प्रसाद करो दिम्ब। रघुनाथ जी कहते हैं कि जानकी ये सागर का तीर्थ है। सेतु बंध त्रिलोकी पूजित होते हैं होगा। ये बड़ा पवित्र पाप नाशक तीर्थ है। यहाँ की रावण पर चढ़ाई करने के पहले मैंने महादेव जी की स्थापना की है थी, जिनकी कृपा से मैंने रावण को जीता। यह लंका कांड में श्लोक है। इसी प्रकार वेद में स्वर्ण और रुद्राक्ष शिव जी की महिमा विद्यमान है। शिव जी की विद्या में हमें मान है। अरोग पूछे अच्छो स्थान बनो वह समुद्र। विभीषण कुटिया ये गलत कहावत कैसे चल रहा रामेश्वरम है? गाँव में ये गलत कहावत कैसे चल रहा है? अरे अपन ने अभी तक यही सुनी ना। देखो एक रामायण एक नहीं है, करोड़ों है। कोई हाल पे। कैसी लिख दे, कल्प है 12 रामायण, कोई कैसी रामायण कछु लिख दे। समझ में भी अंतर आ जा। अपने अक्षर में नहीं पढ़ने अपन तो में जाग भी हो अनुसार जा कह रहे कि ना, लेकिन सब रामायण को माने जैसो लिखो हो भैया। बात सबकी ओजा में संशय नहीं है। नहीं है, बस संसा मत संशय रखो। मत रखो। संशय मत रखो। हाँ, रामायण की जो बात लिखा कहीं की भी समद्रोही कैसी हो, मम सब दास सही है। कहावे बात जमान सो नर सपने लिखो बार जाने। बोले न वो जा, पावे। जो लिखो शंकर वो। विमुख भक्ति चाहे मोरी, सो नर मूढ़ मंद मति थोरी। जो शिव जी से द्रोह करता है और मेरा दास कहावे तो वह मनुष्य सपन में भी मुझको नहीं पावेगा। जो मनुष्य शिव जी से विमुख हो जाए और मेरी भक्ति चाहे वह मूर्ख मंद है, बुद्धिहीन है। शंकर प्रिय मम द्रोही रामा, शिव द्रोही मम दास। ते नरक कल्प भर रामा, घोर नरक में वास। जो शंकर के प्रिय अर्थात शिव होकर द्रोही हो, वह वैष्णव होकर शिव से द्रोही कर रे, वे मनुष्य एक कल्प तक घोर नरक में वास करेंगे। शिव सस्य हृदय विष्णु, विष्णु हृदय शिव।
शिव को भजो। जय रामेश्वर, वैष्णव वाली। जय रामेश्वर। कागज पढ़ोगे और अब बोलते हैं। यहाँ लिखा है, जय रामेश्वर